कॉमेडी एक ऐसी चीज जो हो मैं किन्हें बता रहा हूँ ये चीज। तुम्हारी पूरी जिंदगी ही कॉमेडी है। तुम्हें मैं कॉमेडी के बारे में क्या बता सकता हूँ, सच्ची बता रहा, तुम्हारी जिंदगी के लौड़े लगे हुए हैं, बिल्कुल मेरी था। हाँ लगे ही होंगे। पर तुम लोग बहुत अच्छे जानते हो इस चीज को, भले कि खुद की जिंदगी में कितने भी आग लगी हो, लेकिन दूसरों के घर में होने वाले कलेश देखने में जो मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। और इसी वजह से आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे कॉमेडी में लेकर आया हूं जिनको देखकर तुम्हारी आत्मा तक तृप्त हो जाएगी। इसलिए वीडियो प्रारंभ करता है बिना तुम्हारे ह्यूमिलेशन किए। जी हाँ, इस चैनल पे बकचोदी कम होती है और ऑडियंस का ह्यूमिलेशन ज्यादा होता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रहा हूं मैं। एक तो जुकाम हो गया है मुझे, तो मेरे अंदर की जो एनर्जी है ना, वो जुकाम ने दबा लिया, इसलिए उस चीज को एडजस्ट कर लेना। हाँ तो अब एनिमेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो एनिमे है उसका नाम है डेविल इज अ पार्ट टाइमर। जी हाँ, मैं जानता हूँ तुम में से कई सारे लोगों ने इस एनिमे के बारे में काफी पहले सुन लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आखिर कौन से गोला से हैं आप? पीके के गोला से है क्या? क्योंकि मुझे उससे मिलना था और पूछना था ये डांसिंग कार आखिर उससे मिली तो मिली कहाँ पे, क्योंकि मुझे उनका एमएमएस लीक करना था। हाँ तो इस चीज को थोड़ा साइड करता हूँ, बात करता है एनिमे के बारे में। इस एनिमे की कहानी एक मैजिक वर्ल्ड के अंदर सेट थी। हाँ थी, है नहीं। वहां से होता क्या है, एक डेविल जो डीमन किंग होता है उसको मार दिया जाता है और मरने के बाद वो धरती पे आ जाता है, और यहाँ पर उसके पीछे पीछे हीरो भी आ जाते हैं, या कहूँ तो हीरोइन आ जाती है। यह क्या ही तो सेक्सी दिखते हैं मोहतरमा। मेरा तो पानी निकल गया, कच्चिया गीली हो गई। हाँ तो ये जो मोहतरमा होती है ना, ये डेविल से मिलती है, डेविल मोहतरमा से मिलता है, दोनों सोच होते हैं अब क्या कर सकते हैं, तो ये लोग बच्चा कर लेते हैं। और इसके बाद आके इनकी जिंदगी किस तरह चलने वाली है, पूरी कहानी इसी तरह घूमती रहती है। बहुत सारे कैरेक्टर्स है, काफी कुछ देखने को मिल जाएगा, और एक डीमन लॉर्ड को तो मैं बर्गर किंग के अंदर काम करते हुए देखने को मिल जाएगा, तो जाके देख सकते हो। बाकी जो अगला एनिमे है उसका नाम है मिस कोबायाशीज ड्रैगन मेड। और तुम में से जिसको इस एनिमे के नाम के बारे में नहीं पता है ना, तो मैं इस मोहतरमा को देख लो। क्या माल है यार। हाँ याद आया, मैं जानता हूँ तुमने इसका कहीं ना कहीं तो सर्च करे ही होंगे, मैंने भी करे थे, और आज पहली बार मुझे इसका नाम पता चला है। अब बात करें इस एनिमे की कहानी की, तो इसकी जो पूरी कहानी है वो एक औरत को फॉलो करती है, जो कि एक दिन पी पा के जंगल में पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है प्लीज मुझसे मत पूछो। वहां पर उसे एक ड्रैगन देखने को मिलता है जिसको चोट लगी हुई है, तो बहन पहले उसकी चोट ठीक करती है और उसके बाद ड्रैगन के साथ बैठ के फिर से पीती है। हाँ वो ऑलरेडी नशे में थी, फिर ड्रैगन को भी नशे में कर लेती है, और दोनों मिलके अपने काफी सारे संबंध बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ मेरी काफी गंदी सोच है, लेकिन तुम्हें अपनी गंदी सोच करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो जो ड्रैगन होता है वो इसको इतना पसंद करने लगता है, इसके घर जाकर मेड बन जाता है। और भी हमें काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये क्यूटी पाई। हाँ मतलब कितनी ज्यादा क्यूट है यार, ये अन्य को कंपटीशन दे सकती है। अपनी औकात में रहा करो। पर तुम लोग जानते हो अन्य के पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की ताकतें हैं, और इस चीज के मामले में तो सिर्फ जोरो से टक्कर दे सकता है। I am not a king, I am not a god, I am... बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे है उसका नाम है प्रिजन स्कूल। यहाँ पर तुम्हें थोड़ा एच्ची जोंडा, थोड़ा तो नहीं बहुत ज्यादा एच्ची देखने को मिल जाएगा। मतलब मोहतरमा ये जो आपके कपड़े है ना, इनसे जो दिख रहा है वो नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतना खूबसूरत नजारा मैंने आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी के अंदर। प्लीज ये खूबसूरत नजारा मेरे मुंह पे मार दीजिए। अंतिम समय नजदीक आ रहा है मेरा। अब तुम लोग सोच रहे होगे आखिर इसकी कहानी क्या है, किस चीज के अराउंड घूमता रहता है ये, क्योंकि इन मोहतरमा के लिए तो मैं जरूर से जाने वाला हूँ देखने के लिए। तो कहानी है एक स्कूल की जहां पर 5 लौंडे, और एक दिन वो डिसाइड करते हैं आज तो कुछ तूफानी किया जाए, बिकॉज उन्होंने माउंटेन ड्यू के नशे करे हैं, और वो तूफानी करने का डिसाइड करते हैं, और उस तूफानी को करने के चक्कर में जेल में पहुंच जाता है स्कूल की। और उन्होंने आखिर क्या ऐसा तूफानी किया और उनके कारनामे क्या क्या है, वो सब एनिमे में जाके देख लेना। जेल में जाने के बाद कैसे कैसे कांड करते हैं, सब कुछ तुम्हें एनिमे में पता चल जाएगा। ओके। और इसके बाद जो एनिमे है उसका नाम है माय डियर फ्रेंड नोकोतो-सान। अब तुम लोग सोच रहे होगे इस एनिमे के अंदर क्या है, तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें ब्रेन रॉट कॉमेडी देखने को मिल जाएगी। मतलब ब्रेन रॉट कौन देखता है इस चीज को है?
तुम्हें वो लोग हो जिन्होंने इटालियन ब्रेन रॉट्स एनिमल को इतना ट्रेंड में लाया था, भूलना मत, याद रखना इस चीज को। हाँ, तो सीन कुछ इस प्रकार का है। एक मतलब सलमान भाई की पसंदीदा औरतों में से एक है, यानी कि डियर गर्ल। वो एक स्कूल में जाती है, वहां पे उसे एक और लड़की मिलते हैं और ये लोग मिलके काफी सारे कांड करते हैं। वो जो बंदे है ना डियर गर्ल, वो अलग ही लेवल की ताकतें लेके बैठी है। भेजा निकालना है, निकाल के रख दिया, भेजा है ही नहीं उसके अंदर। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, वो दिखाते हैं खुद या फिर ये बिजली के तारों पर टंग जाती है। मतलब तुम बस ये समझो, इसके अंदर कुछ भी प्रेडिक्टेबल है ही नहीं। कब क्या हो जाए तुम कभी समझ नहीं पाओगे इस बारे में। Hey, hey, I've seen this one. I've seen this one. This is a classic. बाकी इसके बाद जो हमारे पास एनिमे है उसका नाम है अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। अब तुम लोग सोच रहे हो अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, इसके अंदर क्या खास है? क्या खास नहीं है इसके अंदर, मतलब मैं बता ही नहीं सकता। एक अंकल जो कि अपने 17 साल की उम्र में दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और दूसरी दुनिया से वापस भी आ जाता है। जी हाँ, और आने के बाद जब भाई अपनी बहन के बेटे को बताता है ना, मैं दूसरी दुनिया में था, मुझे जादू आता है और मैं ये वो सब कुछ कर सकता हूँ। भाई को यकीन तो होता नहीं है, लेकिन अंकल जी पूरा फ्लेक्स मारते हैं उसके सामने अपने जादू का। और इस जादू के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं पैसा कमाने का, किस तरह यूट्यूब चैनल खोल के। जी हाँ, अंकल जी का यूट्यूब चैनल है और मेरे से भी ज्यादा पॉपुलर है वो। अजीब जानवर है। और वहां पर वो काफी सारा जादू दिखाते हैं और कई बार जब जादू से लोगों का मूड बन जाता है ना, तो अंकल जी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं लड़की के अंदर और फिर तो होती है पैसों की बारिश अंधे लेवल पे। अंकल खुद सदमे में है, इतने हवसी लोग हैं इस दुनिया के अंदर। अब ये लोग किस तरह के कांड करते हैं अंकल के, अब वापस ये जो जिंदगी अब कैसे शुरू होने वाली है, पूरा आने में इस चीज को लेकर चलता रहता है। काफी तुम लोगों को ड्रामा, बकचोदी और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है इस एनिमे के अंदर, तो जाके देख लेना। पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगा मैं। बाकी जो हमारा अगला एनिमे है उसका नाम है कोनोसुबा। अब इस एनिमे के बारे में तुम लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, सुना नहीं होगा तो इसकी क्लिप्स जरूर देखी होंगी। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्हें जरा सा भी इस एनिमे के बारे में नहीं पता है, तो चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जरूर बताऊंगा तुम्हें। तो ये जो एनिमे है ना, ये एक इसेकाई जॉनरा का एनिमे है जहां पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है काजुमा, वो एक दिन एक सदमे से मर जाता है। और उसका सदमा क्या है वो तुम एनिमे में जाके देख लेना। बस इतना याद रखना, उस सदमे के चक्कर में भाई अपने पैंट में मुंह देता है। जी हाँ, मरते मरते भी भाई अपने पैंट में मुंह गया है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और उसके बाद वो एक गॉडेस से जाके मिलता है जिसका नाम होता है एक्वा। एक्वा उससे कहते हैं कि अब तू दूसरे दुनिया में जाने वाला है, तो डीमन लॉर्ड को हराना है और उसके लिए तू कोई भी एक स्किल चूज कर सकता है। भाई चूज क्या करता है, पूरी की पूरी गॉडेस। भाई भी लाइक तू ही चल मेरे साथ, मिलकर गॉडेस को, डीमन लॉर्ड को हराएंगे। और गॉडेस जो होती है बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। और बाद में जब नई दुनिया में आते हैं ना, तब भाई को रियलाइज होता है जिस गॉडेस को वो लाया है ना, शी इज फकिंग यूजलेस, वो कुछ नहीं कर सकती है पानी मारने के अलावा। हाँ, अब ये दोनों तो डीमन लॉर्ड को हरा पाने से रहे, इसलिए वो एक पार्टी बनाता है जिसके अंदर दो और मोहतरमाएं जुड़ती है। पहली का नाम है मेगुमी। और मैं जानता हूं तुम भले ही कोनोसुबा के बारे में जानते हो या ना जानते हो, इस क्यूटी को जरूर देखा होगा तुमने कहीं ना कहीं। मतलब कितनी तो क्यूट है यार, इतनी खूबसूरत चुड़ैलें भी होते हैं क्या। और ये जो मोहतरमा है ना, ये करती है बॉम्ब ब्लास्ट, चीज आतंकवादी। और कितनी बार ब्लास्ट करते हैं? सिर्फ एक बार, एक दिन के अंदर। उसके बाद वो पूरी तरह से फैल जाती है, वो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद काजुमा को उठा के ले जाना पड़ता है। और दूसरी जो मोहतरमा है वो है टर्की। हाँ, जब भी उसे कोई मारता है, ह्यूमिलेट करता है ना, तो उसको मजा आ जाता है, उसको परम सुख की प्राप्ति हो जाती है तभी। और ऐसे लोग आखिर किस तरह एक डीमन लॉर्ड को हराएंगे, ये तो देखने वाली चीज है। मतलब काजुमा ने एक हीरो की तलवार लेके बेच दी, और क्या जानना है तुम्हें। इसके अलावा जो एनिमे आता है उसका नाम है सेल एट वर्क। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये कौन सा एनिमे है, इसका तो नाम ही आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है।
तो चिंता मत करो। अगर तुम्हें बायोलॉजी सीखनी है ना तो इस एनिमे को जरूर से जाके देख लेना। ये एनिमे तुम्हें अपने 10th क्लास का 10th चैप्टर तो नहीं सिखाने वाला है, रिप्रोडक्शन, लेकिन तुम्हें ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ बता देगा काफी कॉमेडी वे के अंदर। अब बात करें कॉन्सेप्ट की, तो एक बच्ची है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर चलने वाले जो कांड है ना, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, मतलब सारी बॉडी का उस वक्त काम क्या कर रही होते हैं, हमें वही चीज दिखाई जाती है और काफी फनी वे के अंदर दिखाई जाते हैं, तो देखने में मजा बहुत आता है। इसलिए अगर तुम्हें सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, बायोलॉजी पढ़ने का मन है, लेकिन मतलब बायोलॉजी सीखने का मन है लेकिन पढ़ने का मन नहीं है, तो इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास एनिमे आता है उसका नाम है गोल्डन बॉय। और पता है इस एनिमे के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस एक क्लिप चलाने वाला हूं मैं यहाँ पे और तुम लोग देखते ही समझ जाओगे ये कौन सा एनिमे है। तो क्लिप प्रारंभ करते हैं। सो नोट कर लो, इस एनिमे का नाम है गोल्डन बॉय और अगर तुम इंटरेस्टेड हो देखने में तो जाके देख सकते हो। बाकी अब इसके बाद आता है सबसे ही ज्यादा ब्रेन रॉट कॉमेडी, फनी और कॉमेडी एनिमे जिसका नाम है ये मतलब मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं होने वाला इसका, इसलिए लिख के बता दिया। सो ये जो एनिमे है ना, ये एक ब्रेन रॉट कॉमेडी एनिमे है जहां पर हम लोग फॉलो करते हैं 1 2 3 4 5 मेन 5 लोगों को, मतलब 2 लोगों की अलग टीम है, 3 लड़कियां अलग हैं, इनमें एक बच्ची है और उस बच्ची ने सिर्फ गर्म दूध करने के लिए एक रोबोट बना रखी है। तुम सोच रहे हो उस 5-6 साल की लौंडिया ने सिर्फ गर्म दूध करके कोई पिला सके उसके लिए एक रोबोट बना डाला है। और ये बच्ची और रोबोट के बीच में क्या क्या चलता रहता है और इन 3 के बीच में क्या क्या चलता रहता है वो सब देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। मतलब एक बार तो बंदी अपने बाल ही अलग कर देती है, टीचर तक सदमे में कि ये क्या हुआ अभी। तो तुम लोग इसको जाके देख सकते हो, एकदम ही ब्रेन रॉट कॉमेडी है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत कहीं है नहीं, तुम्हें बस देखना है और एंजॉय करना है। लेकिन जाते जाते एक और रिकमेंडेशन मैं तुम्हें देना चाहूंगा और उसका नाम है ये हाई स्कूल बॉय वाला एनिमे। और इस एनिमे के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, एक बार ये क्लिप देखो। おい忠国ああよったけって何食ってんだよゆうべの残りのカレーダメだな遅刻しそうな時はパンを加えるのが定番だろどこに突っ込めばいいんだよえ何がなんだया समझ गए कौन सा एनिमे। अभी थोड़ा अगर तुम्हें प्लॉट का अंदाजा दूं तो बेसिकली 3 लौंडे हैं और 3 लौंडे पे छोड़ो एक पूरा स्कूल है जिसमें सिर्फ लौंडे ही लौंडे हैं और इनकी डे टू डे लाइफ आके किस तरह जाती है, किस तरह के लोग कांड करता है, पूरा एनिमे इस चीज का राउंड घूमता रहता है। एक बंदे के साथ लड़की घूम रही है, पूरे का पूरा पूरे के पूरे स्कूल के लौंडे उसके पीछे पड़ गए, कैसे घूम रही है, हमारे साथ क्यों नहीं घूम रही है। इसी तरह का एनिमे अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकते हो। बाकी इसी के साथ सारे के सारे एनिमे समाप्त होते हैं। आई होप तुम वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो खत्म करो यार, गला दर्द कर गया। I just wanna get